सुप्रभात। सत्यनिष्ठा का प्रभाव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सत्यनिष्ठा का प्रभाव। हमारे नीति शास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें शिक्षा दी गई है कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर सत्य को जीवन का आधार मान लिया जाए तो सारी कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। इसी से जुड़ा एक प्रसंग है। एक बार यात्रियों का एक काफिला रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक लुटेरों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। लुटेरों द्वारा प्रत्येक यात्री की तलाशी ली गई और उनके रुपए वगैरह सब छीन लिए गए। लेकिन लुटेरों के एक 12 वर्षीय बच्चे के पास कुछ नहीं मिला। लुटेरों के सरदार ने पूछा, बच्चा तेरे पास कुछ नहीं मिला, कहीं तू अनाथ तो नहीं है? उसके किशोर बालक ने जवाब दिया, नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ। मैं अपनी बीमार बहन की खिदमत करने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने सोने की 5 सरफियाँ मेरे लंगोट में छिपा दी थी जो मेरे पास हैं। लुटेरों के सरदार ने उससे पूछा, जब माँ ने सरफियाँ छिपा कर रख दी थी तो तूने हमें क्या बताया? किशोर ने बताया कि माँ ने यह भी प्रेरणा दी थी कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने पूछा तो मैं झूठ कैसे बोलता? उस किशोर बालक की सत्यनिष्ठा से डाकू सरदार का हृदय बदल दिया। उसकी सत्यनिष्ठा ने उसने सभी यात्रियों से लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। तत्क्षण सत्य का संकल्प ले लिया। ये सत्यनिष्ठ बालक आगे चलकर खलीफा अमीन के नाम से विख्यात हुआ। खलीफा अमीन। तो ये परिवर्तनशील जग है। इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। यह परिवर्तन प्रत्येक वस्तु प्राणी में क्षण प्रतिक्षण होता है। परिवर्तन की गति इतनी धीमी और सूक्ष्म होती थी कि हम उसको आँख नहीं पाते। जब परिवर्तन काफ़ी हो जाता है तो हम उसे देखते हैं, लगता है कि हाँ ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया इत्यादि। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस परिवर्तन से अपने आप को किस तरह से व्यावहारिक जीवन में व्यवस्थित रूप से प्रयोग में ला सकें। एक्चुअली हमारा जीवन जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा प्यार है, वो बदल रहा है। इस बदलाव को यदि हमने सोचकर अपनी गतिविधि की दिशा को नहीं संभाला तो हमारी मनुष्यता और बुद्धिमत्ता का क्या मूल्य, क्या फ़ायदा है? मनुष्य तो एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, और इसलिए हम अपनी प्रत्येक गतिविधि को भली प्रकार देखभाल कर सही और आवश्यकता के अनुसार बदल कर धीमी या तीव्र गति दे सकते हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतनी क्या जल्दी है, ये काम हम कर लेंगे। लेकिन होने को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। इस कारण ढील देना और लापरवाही करना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके और जिस प्रकार भी हम इस गतिविधि को उचित अनुचित का विचार कर उसे आगे और बढ़ाएं और प्रयोग की दिशा में संयम और विवेक द्वारा उचित रूप से आगे बढ़ाएं। क्योंकि लापरवाही और टालमटोली से हमारे कार्यक्रम और व्यवहार में बदलाव हो सकता है। और बदलाव जरूरी नहीं है कि अच्छी दिशा में हो, ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, ये कौन जाने। अतः जितनी जल्दी हो सके कार्य को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें हमारी आवश्यकता की सभी चीज़ों को हमारे पैदा होने से पहले ही मुहैया करा दिया है। इतनी उसकी दया कृपा है कि हो भी क्यों ना, क्योंकि वो परमपिता है। पिता भी कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान को कुछ दुख मिले। तो हर प्राणी को, हर मनुष्य को खास तौर से सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसे कैसे करें, कैसे निभाएं और उसको पूरा करें। तभी तो हम अपने हर कर्तव्य और हर जिम्मेदारी को ठीक तरह से निर्वाह कर सकेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का सहारा, आस्था पकड़े रहे और अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर काम को भगवान का समझकर भगवान के लिए करें। ऐसा करने से उस काम की पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है और वह काम सुचारू रूप से उचित होता है और पूरा हो जाता है।
और हमें ज़्यादा परिश्रम व सोच विचार नहीं करना पड़ता। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान परमपिता परमेश्वर हमारी रक्षा करें, हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकि हम अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन कर सकें। ये जीवन उसका दिया हुआ है, उसी को सौंप दो और अपने कर्तव्य बंधन से मुक्ति पा लो। यही हमारा ध्येय, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों की कमाई करनी है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ किस बात में कि जो उसके पास बुद्धि है, विवेक है और निर्णय करने की शक्ति है, जो भी काम करना चाहे हिम्मत और बुद्धिमत्ता से पूरा कर सकता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि वह निर्णय कर ले कि मुझे ये काम करना है, फिर तो काम किया ही समझो। और यदि हिम्मत नहीं है तो मनुष्य का जीवन बेकार है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मनुष्य की पहुंच के बाहर हो। कहते हैं मनुष्य को ईश्वर ने अपने आकार प्रकार में बनाया। कहा ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब इसका यह है कि जो ईश्वर में गुण है वो सब मनुष्य में भी है, गुणों में कोई भेद नहीं है। बस जीव अंश और ईश्वर कुल है, तो गुणों में फर्क नहीं है। फर्क केवल कम और अधिक का है। जैसे लोटे में गंगा जल लें तो गंगा जल में और लोटे के जल में गुण तो एक है, हाँ सिर्फ मात्रा का फर्क है। गंगा में जल अथाह है, लोटे में अंशमात्र, बस इतना ही भेद है। तो फिर आदमी अपने को दीनहीन क्यों समझे? भगवान ने उसको बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग ना करे तो इसमें दोष किसका है? मनुष्य को जो भी शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दी है उसका समुचित प्रयोग करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मनुष्यता से विहीन, दीनहीन है। यही फर्क है एक दूसरे में, मनुष्य में। तो जीवन का काल सबका एक सा नहीं होता। कोई दीर्घजीवी है, कोई अल्पायु है, मगर शक्ति और सामर्थ्य सब में बराबर है। कोई कोई अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ा लेता है, कोई नहीं। ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम सा सामान्य मेतत पशु भिन्नराणानम धर्मो ही तेषाम। धर्म की व्याख्या लोगों की तरह तरह की है। साधारण तो है कि मनुष्य ने अपने जीवन के साथ परलोक के लिए भी जो कमाई की उसी से उसके जीवन की सफलता और योग्यता वहाँ की जाती है। ये सच है कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का नहीं होता। जिसके जैसे कर्म और जैसा वह उन कर्मों का उपयोग करता है वही उसकी कमाई और धरोहर है। तो मनुष्य जीवन को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि वह प्रारब्ध का भोग करता है और नए नए कर्म भी करता है, या उसको भगवान की ओर से छूट दी गई है। प्रकृति प्रदत्त सामर्थ्य का उपयोग करना ही मनुष्य के हाथ में है, और इसलिए वह जैसा चाहे वैसा अपने आप को ढाल सकता है। हाँ, सभी लोगों में एक सा सामर्थ्य बुद्धि नहीं होती, इसलिए सबके भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाभाविक कार्य हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि कब तक है। और मनुष्य को चाहिए कि जो समय मिला उसका सदुपयोग कर लो, आगे जाने क्या हो। मनुष्य जीवन फिर मिले ना मिले, तो अब जो समय मिला उसका पूरी तरह से उपयोग कर लेना ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। तो मनुष्य को अपने आप को योग्य सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, इसके लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए। यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।